नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। सबको टेक्निकली ठीक है, आवाज़ आ रही है मेरी सबको। और हाँ, तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, लॉकडाउन का पालन कर रहे होंगे, अपने घरों में होंगे और कोरोना वायरस से नहीं डर रहे होंगे। राइट, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं कि घबराना नहीं है, लड़ना है हम सबको मिलकर, अपने अपने घरों में रहकर लड़ना है, पर घबराना नहीं है। ठीक है, तो निश्चिंत रहें, बिल्कुल अपने घरों में रहें और योगा करते रहें, क्योंकि योगा एकमात्र ऐसी चीज़ है जो आपको इस मौसम में अपने आप को स्वस्थ बनाए रखने में बहुत मदद करेगी। अगर आपकी जब शरीर की कोई हलन चलन नहीं हो रही है बिल्कुल भी, और आप पूरा दिन अपने बिस्तर पर आराम फरमा रहे हैं, कुछ करने के लिए ज़्यादा कुछ है नहीं, तो उस समय में योगा जैसी चीज़ की आपको अत्यंत आवश्यकता है। तो कृपया करके इस लाइव योगा सेशन का आनंद उठाएं। अगर आप अभी लाइव मेरे साथ कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो ये मैं फेसबुक पे रहेगा, आप बाद में भी इसका लाभ उठा सकते हैं। आज हम लोग जिस चीज़ की प्रैक्टिस करने वाले हैं वो है हमारे कुछ सूक्ष्म क्रियाएं, कुछ आँखों के लिए प्राणायाम, कुछ आँखों के लिए क्रियाएं, कुछ जॉइंट पेन के लिए क्रियाएं, और कुछ प्राणायाम, ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस और मेडिटेशन भी आज हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं थोड़ी सी। तो इस लाइव योगा सेशन का पूरा लाभ उठाएं और जुड़े रहें, बने रहें। ठीक है, कुछ समस्या हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। ठीक, धन्यवाद। हम 3 बार ही ओम चैंटिंग से शुरुआत करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, मन को बिल्कुल शांत करें, चित्त को बिल्कुल शांत करें, शरीर को बिल्कुल शांत करें, विचारों को बिल्कुल शांत करें। अपने भीतर अपने ध्यान को लेकर के आए, अपने पूरे शरीर को देखें। कृपया करके अपने विचारों को इधर उधर ना भटकने दें। लंबी गहरी श्वास भरें। शांति ही शांति ही। धीरे से हाथों को जोड़ें, अच्छे से रब करें हाथों को, और धीरे से अपनी आँखों पर लगाएं, चेहरे पर लगाएं, गर्दन पर। ऊष्मा को महसूस करें, पूरे शरीर पर हल्का मसाज करें और धीरे से आँखें खोल लें। अति सुंदर। तो 3 बार ओम का उच्चारण ही अपने आप में बहुत ताकतवर अभ्यास है। 3 बार ओम के उच्चारण पश्चात 3 बार शांति, मतलब आत्मिक शांति, मनो शांति और शारीरिक शांति। हम
गर्दन के सूक्ष्म व्यायाम से शुरू करेंगे। तो मच्छर बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, आप सभी लोगों से ये अनुरोध करता हूँ कि अगर किसी को नीम का तेल मिल पाए तो नीम के तेल के दीपक लगाए, उससे मच्छर दूर भागते हैं। किसी को अगर देसी गाय का गोबर मिल पाए तो उस गोबर की धूनी लगाएं, उससे मच्छर बहुत जल्दी भाग जाते हैं। और ये नेचुरल वे है, इनसे आप अगर ये तरीके अपनाएंगे तो इससे हवा में प्रदूषण नहीं बढ़ता, उल्टा हवा में ऑक्सीजन की मात्रा और बढ़ जाती है। तो इन तरीकों को आजमाएं, ना कि कोई बड़ी कंपनियों के ये जो मस्किटो किलर रिपेलेंट्स आते हैं ये लगाएं। कोशिश करें इन्हें अवॉइड करें, क्योंकि ये आपके लिए भी जहर का कार्य करते हैं। ठीक है, गर्दन को धीरे से राइट और फिर लेफ्ट और फिर राइट, 4 5 6 7 8 9 और 10। फिर ऊपर नीचे चलेंगे। 1, सर्वाइकल का मरीज नीचे नहीं जाएंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अपने कान को अपने राइट कंधे पे लगाने की कोशिश करेंगे। 1, कंधा बिल्कुल भी नहीं उठाएंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। क्लॉकवाइज। 1 2 धीरे धीरे 3 4 5 6, लगता है आज तो मच्छर छोड़ेंगे नहीं। 7 8 9 और 10। धीरे से उल्टी दिशा में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। वाह, तो बहुत हल्की सी एक्सरसाइज है, बहुत हल्की सी है, पर जब आप इसको एक्चुअल में करेंगे ना तो आपको एहसास होगा कि
हम अपनी गर्दन को पूरा दिन किसी एक ही दिशा में, ज्यादातर सीधी, ये बस थोड़ी सी इधर थोड़ी सी इधर, इससे ज्यादा हम अपनी गर्दन को मूव नहीं करते हैं। और जब आप ये 5 मिनट का सेशन रहा, ये सिर्फ गर्दन का, इस 5 मिनट के सेशन को ही आप करेंगे तो आपको अपनी गर्दन में बहुत ही हल्कापन महसूस होगा और बहुत ही लाइट महसूस होगा। मतलब आपको इतना अच्छा लगेगा ये करने के बाद, इतना बेसिक सा स्ट्रेच जब आप अपनी गर्दन को दे लेंगे कि आधा तो आनंद आपको यही आ जाता है। आपको लगता है कि वाह क्या किया है। आप ये स्वयं करके देखें और बिल्कुल तसल्ली बख्श तरीके से, कोई जल्दबाजी बिना करे, बिल्कुल अपने लिए करें, किसी और के लिए नहीं, पूरा करने के लिए नहीं, अपने लिए करें कृपया करके। आपको बहुत ही आनंद आएगा इस बात का, बिल्कुल आपको खुद आप जब अनुभव करेंगे तो आपको पता चलेगा। तो हम आंखों के सूक्ष्म व्यायाम पर आते हैं धीरे से। और कल मैं पक्का इन मच्छरों के लिए बहुत अच्छा इंतज़ाम, जो मैंने अभी आपको कहा कि नीम के तेल के दीपक जलाऊंगा, वो मैं कल जला कर रखूँगा यहाँ पर, बिल्कुल। तो आज इनको मौज काट लेने दो, कल इनका इंतज़ाम होगा। हाँ, तो हम आँखों के लिए कुछ सूक्ष्म क्रियाएं करेंगे। सबसे पहले हम आँखों को लेफ्ट एंड राइट ले जाना शुरू करते हैं। ठीक इस तरह 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऊपर नीचे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सिर्फ आंखें ले जानी है, गर्दन नहीं ले जानी है। जितने भी लोग अपनी गर्दन मूव कर रहे हो सुधारिए, ठीक है। अब एंटी क्लॉकवाइज शुरू करेंगे, क्लॉकवाइज शुरू करेंगे और फिर एंटी क्लॉकवाइज शुरू करेंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वाह वाह मच्छरों, वाह कमाल कर दिया मच्छरों ने। हाँ, अरे वाह भाई, बस ज्यादा ही हो रहे हैं, अच्छे खासे मच्छर हो रहे हैं। तो 3 क्रिया हमने आंखों के लिए करी। चौथी हम करते हैं कि हम अपनी उंगली को लेते हैं और धीरे से इसको यहाँ पर लाएंगे और फिर दूर ले जाएंगे, ठीक है। ये करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है। अब हम धीरे से आंखों को खोलेंगे और धीरे से बंद करेंगे, मतलब तेजी से खोलेंगे और तेजी से बंद करेंगे, ठीक है। ठीक इस तरह 1 2 3 4 5 6 7 8
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20। बहुत सुंदर। आते हैं, आगे बढ़ते हैं कंधों के सूक्ष्म व्यायाम पर। ठीक है, क्लॉकवाइज घुमाना शुरू करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। उल्टी दिशा में 1, 2, मच्छर घूम घूम के काट रहे हैं। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। ठीक है, इसको कुछ देर होल्ड करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये भी हमारे कंधों पे बहुत अच्छा प्रभाव डालता है। केवल और केवल 20 तक गिनती करते हैं। 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से वापस। हम धीरे से इसको खोलेंगे श्वास भरते समय और बंद करेंगे श्वास छोड़ते समय। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। धीरे से वापस। संतुष्टि का भाव मन में है। हम धीरे से 10 बारी क्लॉकवाइज और 10 बारी एंटी क्लॉकवाइज। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। एंटी क्लॉकवाइज। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। आनंद। कबूतर महाराज पधारे हैं योगशाला में। कबूतर महाराज काफी देर से मुझे देख रहे हैं। हाँ, तो हम दोनों हाथों को आगे लेकर आते हैं और हम ऊपर और नीचे करना शुरू करेंगे। ठीक है, ऊपर, ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर, जिससे कि यहाँ पर नीचे की तरफ खिंचाव आए आपको। ऊपर
और नीचे, जिससे कि आपको ऊपर की तरफ खिंचाव आए थोड़ा सा। नीचे, ऊपर, ध्यान रखें हाथों को बिल्कुल सीधा रखें। नीचे 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। विश्राम। हाँ, बहुत ही अच्छे। मच्छर देव। हम दोनों हाथों को आगे लेकर आएंगे और मुट्ठियां बंद करके इनको सर्कुलर मोशन में 10 बारी क्लॉकवाइज और 10 बारी एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। विश्राम। बहुत ही सुंदर। अब हम दोनों हाथों को आगे की ओर लाएंगे और जोर से मुट्ठियों को बंद करने की और खोलने का प्रयास करेंगे। ठीक है। 1 पूरी जोर से बंद करना, खोलना पूरी जोर से। 2 ये बंद करी हमने दूसरी बार, खोली। 3 खोली। 4 अच्छे से बंद करी। 5 खोली। 5 बार बंद करी, अच्छे से बंद करी, खोली। 6 बार बंद करी, अच्छे से बंद करी, खोली। 7 खोली। 8 खोली। 9 खोली और 10 और खोल दिया और नीचे विश्राम पे आ गए। अति सुंदर। क्या आपको मेरे पीछे का ये अति सुंदर पौधा नजर आ रहा है? ये मुझे अति प्रिय है। इसकी बड़ी बड़ी पत्तियां देखते हैं आप, कितनी बड़ी पत्ती है। विश्राम हो गया, आगे बढ़े। तो हम अपने पैरों को लंबवत स्थिति में ले आते हैं। आते हैं कुछ जॉइंट पेन के ऊपर। अगर किसी को भी घुटनों में दर्द रहता है किसी भी प्रकार से, तो उनके लिए अब अभ्यास बता रहा हूँ। तो घुटनों का दर्द जो होता है ना, वो इसीलिए अधिकतर देखा गया है क्योंकि घुटनों को आराम नहीं मिलता। आप पूरा दिन घुटनों से काम लेते ही है, हर कोई लेता है, हम भी लेते हैं, आप भी लेते हैं। बुजुर्गों को भी उतना ही चलना पड़ता है जितना हमको चलना पड़ता है। तो घुटनों को आराम नहीं मिलता और साथ ही साथ आराम इसलिए भी नहीं कर पाते क्योंकि जो आगे और पीछे मतलब पिंडली और जंघाएं हैं वो भी कमज़ोर हैं, वो भी इतना सपोर्ट नहीं दे पाती, इतना समर्थन नहीं कर पाती कि आपके घुटने आराम कर पाएँ। तो अपनी पिंडलियों और जंघाओं को मजबूत कर लो,
आपके घुटने जो है वो बहुत मजबूत हो जाएंगे। चलिए हम धीरे से पैरों को भीतर बाहर करने से शुरू करते हैं। भीतर और बाहर, भीतर और बाहर, भीतर और बाहर, भीतर और बाहर, भीतर बाहर। कुछ देर तक इसको कर लेते हैं, ठीक है। भीतर और बाहर, 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 भीतर बाहर। कुछ देर तक कर लेते हैं इसको ताकि हमको इफ़ेक्ट अच्छा मिले थोड़ा सा। जब तक थोड़ी थकावट ना महसूस हो तब तक आप इसको जारी रखें कोशिश करके। भीतर बाहर, भीतर बाहर। गिनती को भूल जाएं, जब तक क्षमता हो तब तक करें इसको। इससे आपके घुटनों पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा। और अगर आप गति को थोड़ा सा बढ़ा सकते हो, आप अगर क्षमता हो आपकी गति को बढ़ा पाने की, तो आप गति बढ़ाएं थोड़ी सी कोशिश करके। बहुत ही सुंदर। इससे आपकी एड़ियों में दर्द जो है वो भी खत्म हो जाएगा। आपको चलने में जो तकलीफ होती है वो भी खत्म हो जाएगी। घुटनों में जो आपके दर्द होता है वो भी आपके खत्म हो जाएगा। अगर आप गति को बढ़ा करके निरंतर कर सकते हैं, क्योंकि यदि बीच में आपने विश्राम किया तो इसका लाभ नहीं है। विश्राम करके आप दोबारा शुरू करेंगे तो आपकी स्थिति वहीं पर ही पहले ज़ीरो से ही शुरू होगी। तो बिना विश्राम दिए जितना निभा सकते हैं। और ये भी ध्यान रखें कि अपने आप को कोई बैड पेन नहीं देना, मतलब कि अपने आप को बिल्कुल जोश में आकर के हर्ट नहीं कर लेना। जितना आपकी क्षमता हो, जितना आप सह पाएँ उतना ही करें, उससे ज़्यादा ना करने की कोशिश करें। जोश में बिल्कुल भी ना आए। मुझे पता है कि मुझे इतना भी करने से, अब मैं निरंतर कर रहा हूँ, मुझे उससे आराम ही मिलेगा और मुझे कोई दर्द रहने नहीं वाला, ठीक है। तो ही मैं कर रहा हूँ। यदि आपको ऐसा लगे कि आपको इतनी देर तक निरंतर करने से दर्द रह सकता है तो आपसे अनुरोध किया जाता है कि आप थोड़ा कम देर के लिए करें पर अच्छा करें, ठीक है। या फिर आप बीच में ब्रेक दे दे के करें, ठीक है। इसको जितनी देर तक हो सके। आप थोड़ी देर बाद देखेंगे कि अगर आप मेरे साथ अभी तक लगे हुए हैं तो आपके पैरों में थोड़ी सी हीट जनरेट होने लगती है, मतलब कि रक्त संचार ज़्यादा होने लगेगा। जब रक्त संचार ज़्यादा होगा तो वो हीट जनरेट करेगा, राइट। और वो हीट जो है वो आपके पैरों के लिए बहुत ही अच्छी, ज़्यादा से ज़्यादा बाहर अंदर, बाहर अंदर, बाहर। वो हीट जो है वो सारी बीमारियों को ख़त्म कर देने वाली है। यदि किसी को वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम मैंने बहुत ज़्यादा कॉमन देखी है लेडीज़ में, जो मेरी माताएं हैं उनमें वेरिकोज वेन्स की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। नसें नीली पड़ रही होती हैं, हरी भी पड़ रही होती हैं, तो वो भी समस्या जो है वो इससे ठीक हो जाती है। हाँ, तो जब मैंने इतनी देर अभ्यास किया है मुझे एक अलग सी झंझनाहट है पैरों में। मतलब मुझे रक्त संचार जो हो रहा है वो महसूस होता है कि हाँ कुछ किया है, कुछ पता चला है, कुछ रक्त संचार पैरों के अंदर हुआ है, पता चलता है, ठीक है। हम धीरे से पैरों को भीतर और बाहर, भीतर और बाहर, पैरों को थोड़ा खोल लें ताकि भीतर आने का स्पेस मिले दोनों पैरों को, ठीक है। भीतर और बाहर, भीतर और बाहर, भीतर और बाहर, भीतर और बाहर, भीतर बाहर, भीतर भीतर बाहर, भीतर बाहर, भीतर बाहर, भीतर बाहर, भीतर बाहर, भीतर 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 बाहर, भीतर बाहर, भीतर बाहर, भीतर बाहर,
ज़्यादा से ज़्यादा जिन लोगों को मतलब घुटनों को रिप्लेसमेंट करने के लिए बोला हुआ है, जिन बुज़ुर्गों को, उनके लिए भी ये बहुत कारगर होती है ये क्रिया। वो भी ज़्यादा से ज़्यादा भीतर बाहर पैरों को चलाएं अपने। ठीक है, सर्कुलर मोशन में लें थोड़ा सा इस प्रकार। गति को अपनी क्षमता अनुसार रखें। जितने पे आपको लगे कि आपके लिए सही है गति, आप उतनी गति रखें। यदि आपको लगे कि आपके लिए ज़्यादा है, आप क्षमता के पार जा रहे हैं, तो गति को घटाएं। यदि आपको लगे कि ये गति में आप कुछ ज़्यादा नहीं अटेन कर पाएंगे, तो आप गति को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, बात है रक्त संचार को बढ़ाने की। रक्त संचार होना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा पैरों में। पर उसमें आप ये भी ज़रा ध्यान रखें कि आपके पोस्चर जो है वो ठीक रहे। मतलब ये ना हो कि आप तेज़ी से घुमाने के चक्कर में बस इतना सा लगे हुए हैं और घुमाए जा रहे, तेज़ी ज़्यादा से ज़्यादा सर्कल पूरे करने। नहीं, पूरा पैर भी घूमे आपका। ठीक है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आपका पैर घूम सकता है उतना पैर घूमे आपका। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज शुरू करें। घुटनों के मरीजों के लिए ये बहुत ही लाभदायक होती है। पूरा पैर घूमे, पूरा। बहुत सुंदर। ठीक है, अब हम घुटनों को थोड़ा दबाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक, इस प्रकार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 और 50। बहुत ही सुंदर। तो जितने मजबूत आपकी जंघाएं होंगी, जितने मजबूत आपकी पिंडलियां होंगी, उतने ही मजबूत आपके घुटने होंगे। इस बात को कहीं लिख कर रख लो। वापस आ जाते हैं। आप लोगों ने बहुत ही अच्छा अभ्यास किया, इसके लिए मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। अब हम अभ्यास करेंगे कुछ ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस का, मतलब प्राणायाम का। शुरुआत करेंगे अनुलोम विलोम के अभ्यास से। आप सभी लोग, मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग क्रिया को जानते हैं कि आपने अपनी तर्जनी और मध्यमा को भीतर रखा है, अनामिका कनिष्ठा को बाहर रखा है, अंगूठे को आपने राइट नॉस्ट्रिल पर रखा है, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से इनहेल करना शुरू किया है, इनहेल करने के बाद एक्सचेंज किया है और राइट से एक्सेल किया है, फिर राइट से इनहेल करना है, लेफ्ट से एक्सेल करना है, लेफ्ट से इनहेल करना है, राइट से एक्सेल करना है, इनहेल करना है, एक्सेल करना है, इनहेल करना है, एक्सेल करना है। ठीक इसी प्रकार ये सर्कल जो है चलाना है।
सरल। शुरू करते हैं। इंटरप्शन। फोन आया, देखते हैं किसका है। चलिए कपालभाति के अभ्यास पर आएंगे। एक मिनट में 60 स्ट्रोक्स, मतलब सेकंड पर स्ट्रोक का हिसाब रखकर एक बार अभ्यास करेंगे कपालभाति का। ठीक है। बहुत ही सुंदर। हम लंबी गहरी श्वास भरेंगे और 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। तत्पश्चात शांति पाठ। लंबी गहरी श्वास भरें। एक बार पुनः।
एक आखिरी बार। शांति ही शांति ही शांति ही। धीरे से हाथों को जोड़ेंगे, अच्छे से रब करेंगे और धीरे से अपनी आंखों पर लगाएंगे, चेहरे पर लगाएंगे, अच्छे से गर्दन पर, पूरे शरीर पर हल्का मसाज और धीरे से आंखें खोल देंगे। आप सभी का हृदय की गहराइयों से नमस्कार और धन्यवाद। कृपया करके योग से जुड़े रहें, थोड़ा करें या ज़्यादा करें, पर करें, क्योंकि लॉकडाउन खुलने के बाद जब पेट बाहर आ चुके होंगे आधे से ज़्यादा लोगों के, तो मुझे खुशी नहीं होगी उस बात की। आपसे बहुत विनम्रतापूर्वक अनुरोध है कि कृपया करके आनंद में रहें और योग अभ्यास करते रहें, क्योंकि योग अभ्यास से ज़्यादा आनंदमय चीज़ इस संसार में मुझे नहीं लगती कुछ भी है। कृपया करके योग अभ्यास से जुड़े रहें। धन्यवाद। चलिए, आपको एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ, शायद आपको समझ में आए, और अगर आए तो बहुत अच्छी बात है, ना आए तो फिर कभी बैठेंगे, समझाने की कोशिश करूँगा। तो आज मेरे बहुत अच्छे क्लाइंट हैं, उनसे बात हो रही थी यूँ ही, तो ऊर्जा के बारे में बात हो रही थी कि ऊर्जा क्या है, ऊर्जा का स्रोत क्या है। तो सारी ऊर्जा हमारे शरीर में ही होती है, शरीर के भीतर ही होती है। यहाँ इतनी ऊर्जा होती है कि शरीर से बाहर की तरफ प्रवाहित हो रही होती है। तो हमारे नाभि मंडल में बहुत ऊर्जा होती है, जिसको हम जठर अग्नि भी बोलते हैं, जो सारे टॉक्सिन्स को रिमूव करने का काम करती है, डाइजेशन प्रोसेस को सुचारू रूप से संचालित करने का काम करती है। हमारे मूल धारा में, हमारी कुंडलिनी में बहुत सारी ऊर्जा होती है, जो ऊपर की तरफ ऊर्ध्वमुखी हो रही होती है, ऊपर की तरफ प्रवाहित हो रही होती है, हमारे आज्ञा चक्र से बाहर आ रही होती है, हमारे क्राउन से बाहर जा रही होती है। इतनी ऊर्जा का संचार हमारे शरीर में से लगभग हर समय चलता ही रहता है, जिसको हम अपनी ऑरा भी बोलते हैं, जिसको हम अपनी कॉस्मिक एनर्जी बोलते हैं, जो हम अपने वातावरण में हम फैलाते हैं। तो ये जो आज्ञा चक्र है, इस पर कभी ध्यान लगाएं और इस आज्ञा चक्र से निकलती हुई ऊर्जा पर ध्यान लगाएं। उस ऊर्जा को यदि आप अपने भीतर समाहित कर लें, इस बहती हुई बाहर जाती हुई ऊर्जा को यदि कोई रोकने का रास्ता आपको मालूम हो जाए, तो आप बहुत बहुत ऊपर विश्व में जा सकते हैं, बहुत सफलताएं पा सकते हैं, अपनी सारी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं और जो
बेकार की इच्छाएं उन पे काबू पा सकते हैं। इतनी ऊर्जा निकल रही होती है, इतनी ऊर्जा निकल रही होती है कि पूछे मत। तभी हिंदुइज्म में टीका लगाने की प्रथा है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो टीका लगा के रखते हैं ताकि वो इसी द्वार को बंद करते हैं जानबूझ के, ताकि वो ऊर्जा का प्रवाह बाहर की तरफ ना हो। टीका लगाने के पीछे ये भी एक साइंस है, राइट। और यदि मैं स्वयं महादेव, स्वयं शिव का उदाहरण दूं तो ये हमारा तीसरा नेत्र है। हम सबके पास एक तीसरा नेत्र है। स्वयं शिव जानते हैं तीसरा नेत्र को बंद रखें ताकि ऊर्जा का प्रवाह बाहर ना हो। और सृष्टि गवाह है कि जब भी उनका तीसरा नेत्र खुला है तो उसमें से इतनी ऊर्जा निकली है कि सृष्टि का विनाश कर देने के लिए वो काफ़ी है। हालांकि भगवान है, उनके पास इतनी ऊर्जा है कि वो एक बारी में अपना तीसरा नेत्र खोलकर सृष्टि का विनाश कर सकते हैं। तो हम उनके तुच्छ बनाए हुए मनुष्य हैं, हमारे भीतर भी बहुत ऊर्जा है। हम सृष्टि का विनाश तो नहीं कर सकते, पर हाँ, हमारे अंदर की ऊर्जा जो है वो ज़रूर व्यर्थ जा रही है। कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना सा है कि इस तीसरी आँख को, इस आज्ञा चक्र को, इस आईब्रो चक्र को अपने मुताबिक ढालें, इसकी ऊर्जा को प्रवाहित होने से रोकने का प्रयास करें। हालांकि पूरी तरीके से सफल तो नहीं हुआ जा सकता, पर कोशिश करना हमारा कर्तव्य बनता है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इस पर विस्तार से कभी फिर बात करेंगे। ये बहुत लंबे टॉपिक हैं, बहुत छोटे में समझाने की कोशिश या भूल कहिए, कुछ भी कहिए, पर की तो है अब, तो कोई बात नहीं। जिसको जितना समझ में आए, जो जितना पकड़ पाए, ठीक है। योग अभ्यास से जुड़े रहें, करते रहें। धन्यवाद। तो हाँ जी बत्रा जी, बिल्कुल। सातों चक्रों के माध्यम से ही आप सही पहुंच रहे हैं। हम सातों चक्रों का ही जिक्र कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। जो आपका थ्रू मेडिटेशन हम इस आईब्रो चक्र को बंद करने की बात करते हैं कि हमको ये यहाँ से जो एनर्जी प्रवाहित हो रही है, ऊर्जा ऊर्ध्वमुखी होती है। हम ऊर्जा, क्योंकि कुंडलिनी में समाहित है। कुंडलिनी क्या है? कुंडलिनी हमारे मूल धारा पे, हमारे एनस के और हमारी जो जनेंद्रिय है उसके ठीक बीच में हमारा मूल धारा स्थित होता है, जिसको हम सीवनी नाड़ी भी बोलते हैं। और वहाँ पर हमारी जो ऊर्जा होती है वह समाहित होती है। कुंडलिनी शक्ति जो होती है वो समाहित होती है। कुंडलिनी 3.5 कुंडली मार के एक सर्प की भांति बैठी हुई है, उसको हम कुंडलिनी शक्ति बोलते हैं। और वो शक्ति इतनी प्रबल है कि वो आपके पूरे जीवन को चला सकती है, राइट। तो इसी को बोलते हैं, ठीक है। मेडिटेशन से ही संभव है। और ये सातों चक्रों के ऊपर ही कुंडलिनी का पूरा विषय है जी। और कोई सवाल हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। प्रदीप जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यहाँ पर कुछ देर हूँ आपके साथ, तो आपका कोई सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं अभी, ठीक है। मौसम
चलिए हम फिनिश करते हैं। थैंक यू सो मच आप सभी का।